1 जून 2026 से पूरे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से 20 नए नियम बनाए गए हैं जो कि लागू होने जा रहे हैं सभी भारतीयों पर। तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा और ये नए नियम विशेष रूप से अगर आपका बैंक में खाता है, यूपीआई पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन सभी लोग आजकल पेमेंट करते हैं, पेट्रोल पंप हो या किसी की दुकान पर सामान खरीदने गए ऑनलाइन पैसा देते हैं, और गैस सिलेंडर हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेलवे और आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ने वाला है इन नए नियमों से, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा पूरे भारत में अब लागू करवाए जाएंगे। जनता पर ये नए नियम लगने जा रहे हैं। तो अगर आपका भी बैंक में खाता है, और बहुत सारे लोगों का खाता है, मैक्सिमम लगभग सभी का एक खाता होता है, तो खाते को लेकर भी नए नियम है, पैन कार्ड को लेकर भी नए नियम है, और यूपीआई पेमेंट को लेकर भी प्लस और भी बहुत सारे नए नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच जरूर से करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने नए नियम नहीं जाने तो आप पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो सबसे पहला नियम है यूपीआई पेमेंट। सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। पेट्रोल पंप पे अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, क्यूआर कोड पर भी करते हैं, फोन पे से भी करते हैं, कहीं किसी दुकान पर जाते हैं सामान खरीदते हैं तो वहां पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ऐसे में यूपीआई पेमेंट को लेकर सबसे बड़ा नियम जो यहाँ पर निकल के आया है वो नाम का वेरिफिकेशन है। यानी यहाँ पर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है यूपीआई पेमेंट के अंदर। ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई एक नया नियम लागू कर रही है। इस नए नियम के तहत अब किसी भी यूपीआई ऐप से पैसे भेजते समय या क्यूआर कोड को स्कैन करते समय सामने वाला जो व्यक्ति है उसका यूजर डिफाइंड नाम के बजाय सामने वाले व्यक्ति का असली नाम दिखाई देना चाहिए। यानी जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो जो नाम लिखकर आता है उस नाम पर उसके खाते में आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो असली नाम लिखकर आना चाहिए। आप कोई भी तरीके से अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट का सहारा ले रहे हैं, तो जिसको पैसा भेज रहे हैं उस व्यक्ति का असली नाम आना चाहिए। ऐसे में असली नाम कौन सा होगा? जो बैंक में उसके खाते पर होगा, ठीक है, पैन कार्ड पर होगा। तो जब भी आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, आईडी बनाएं, तो उसमें अपना असली वही नाम डालें जो आपके बैंक खाते पर है और जो आपके पैन कार्ड पे है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर खाते में आपका जो नाम रजिस्टर्ड है, जो नाम बैंक खाते पे दर्ज है, वही नाम आप अपने यूपीआई पेमेंट्स वाले खातों का भी रखें। इससे आपका पैसा सही जगह जाएगा, गलत खाते में पैसा जाएगा नहीं, और फर्जी नाम से होने वाले फ्रॉड पर भी रोक लगेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सही अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग का बैंक में खाते पर कुछ और नाम है, यूपीआई पेमेंट की जो आईडी है वो कुछ और नाम से बना लिया। ऐसे में गलत खातों में भी पेमेंट धोखाधड़ी से चली जाती है। अब इससे आम जनता को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, जब असली नाम लिखा रहेगा तो आप सही व्यक्ति को पहचान पाएंगे, सही व्यक्ति के खाते में पैसा भेज पाएंगे और ऑनलाइन फ्रॉड से रोक लगेगी। अब यहाँ पर यूपीआई इस्तेमाल करने वालों को इससे सुरक्षा मिलेगी। तो ये एक बड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है जून 2026 से। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम यहाँ पर है गैस सिलेंडर को लेकर के। तो देखिए, जितनी भी तेल विपणन कंपनियां हैं हर महीने की पहली तारीख को अपना एलपीजी और सीएनजी पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। मई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। अब 1 जून को भी नए रेट जारी किए जाएंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि हो सकता है कि अब 1 जून 2026 से गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ जाएं, ऐसा संभावित है। तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट है एटीएम से पैसे निकालने पर, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एटीएम मशीन से जाके पैसा निकालते हैं अपना कार्ड से। तो यहाँ पर एटीएम को लेकर के भी आपके कुछ ट्रांजैक्शन फीस और कुछ चार्जेस को लेकर के एक नए नियम आए हैं। 1 जून से कई प्रमुख बैंक मुफ्त मासिक एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद जो अतिरिक्त सेवा शुल्क लगता है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तय लिमिट के बाद प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए तक का शुल्क चुकाना पड़ता है। वहीं एचडीएफसी बैंक ने चालू खातों में छोटे नोटों और सिक्कों को जमा करने की मासिक सीमा भी तय कर दी है। यानी एटीएम से आप जो पैसा निकालते हैं वहां पर एक लिमिट होती है, कितनी बार आप फ्री निकाल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि आपने 3 बार पैसा निकाल लिया, 3 बार बैंक की लिमिट थी, कोई चार्ज आपसे नहीं लगा। अब चौथी बार अगर आप फिर पैसा निकालते हैं तो आपसे चार्ज कटता है, ठीक है। 23 रुपए की सीमा, 25 रुपए, अलग अलग बैंक के अलग अलग हो सकते हैं।
तो कुछ बैंकों ने कहा है कि इस चार्ज को हम 1 जून से और बढ़ा देंगे, थोड़ा बढ़ाकर चार्ज लिया करेंगे। ये हो गया एटीएम ट्रांजैक्शन के फीस और चार्जेस को लेकर के नए नियम। अब बात करते हैं पैन कार्ड, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। आपका पैन कार्ड हर जगह आधार कार्ड से लिंक है, बैंक में तो लगता ही लगता है, ठीक है। पैन कार्ड को लेकर भी एक नया नियम यहाँ पर सामने आया है। नियमों में फेरबदल करके आयकर नियमों के तहत पैन कार्ड की अनिवार्यता में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब एक दिन में 50,000 से अधिक के कैश डिपॉजिट करने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के लिए पैन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि सालाना 10 लाख से अधिक की नगद निकासी और 45 लाख से ऊपर के रियल एस्टेट सौदों के लिए पैन अनिवार्य रहेगा। पैन न होने पर अब पुराने फॉर्म 60 की जगह फॉर्म नंबर 97 भरना होगा। यानी 50,000 रुपए से अधिक का अगर कैश डिपॉजिट आप करते हो तो अब आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी। 10 लाख से 20 लाख तक की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते हैं तो इसके लिए भी आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। जिससे ज्यादा का करते हैं तो पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा। आधार कार्ड को लेकर भी कुछ नए अपडेट आए हुए हैं। अगर आधार कार्ड में आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट करना है तो इन नियमों में भी कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। समय पर अपडेट ना कराने पर आपको दोबारा चार्ज देना पड़ सकता है, जब बाद में अगर आप अपना आधार अपडेट कराना चाहते हैं। क्योंकि आधार कार्ड जो होता है वो हर व्यक्ति का 10 साल के बाद उसको अपडेट कराना जरूरी होता है। 10 साल में व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल जाता है, फिंगर है, आइरिस है, इनको फिर से स्कैन करवाना होता है, अपडेट कराना होता है, फोटो चेंज करवाना होता है। इसके अलावा जिनके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, जन्म तिथि, नाम, स्पेलिंग, एड्रेस कुछ भी चेंज कराना है तो वो भी अपना अपडेट कराते हैं। उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इतने समय में आप फ्री इसको अपडेट करा ले। उसके बाद अगर कराते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ सकता है। तो जिनका भी आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आधार कार्ड अपडेट करा ले, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और आपने एक बार भी अपडेट नहीं कराया है तो आगे आपका आधार कार्ड फ्रीज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और वो डेड भी हो सकता है। बच्चों का आधार कार्ड, अगर 5 साल तक का बच्चा है और 5 साल के पहले उसका आधार कार्ड बना था तो 5 साल की उम्र पूरा करने के बाद उसका आधार कार्ड अपडेट कराइए। तो ये कुछ नियम है जिसको आपको मानना समय से बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं राशन कार्ड को लेकर के। राशन कार्ड को लेकर भी यहाँ पर अभियान तेज कर दिया गया है। जिन लोगों का भी ई-केवाईसी अभी भी नहीं हुआ है उन लोगों का ई-केवाईसी जरूर से कराएं जन सेवा केंद्र पर जाकर। और फर्जी राशन कार्ड वालों का सत्यापन लगातार चल रहा है। जिनके भी राशन कार्ड फर्जी हैं वो निरस्त किए जा रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि आम जनता जो पात्र है उसके राशन कार्ड बन सके। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लेकर भी एक नई अपडेट आई है। यूपी में कई क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। बिल भुगतान प्रणाली भी बदली जा रही है। अब फिर से पोस्ट पेड व्यवस्था लागू होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान उपभोक्ताओं के लिए 1 जून 2026 से बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने प्रीपेड मीटर व्यवस्था हटाकर सभी को दोबारा से पोस्ट पेड मीटर का आदेश दे दिया है। अब हर महीने की 10 तारीख को आपके घर पर बिजली का बिल आ जाएगा और इसे जमा करने की तारीख भी निश्चित कर दी गई है 25 तारीख। हर महीने की 10 तारीख को आपके घर पर बिजली का बिल आएगा और हर महीने की 25 तारीख तक आपको हर हाल में बिजली का बिल जमा कर देना है ताकि आपको बिजली कनेक्शन मिलता रहे, मतलब कनेक्शन आपका ना काटा जाए। तो यहाँ पर ये नए नियम है बिजली मीटर को लेकर के। अब बात करते, साथ ही सरकार ने माना है कि मीटर लगाते समय 5 लाख ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे वसूले गए। अब हर प्रभावित ग्राहक को 3,216 रुपए वापस किए जाएंगे जो कि उनके आने वाले बिजली के बिल में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं फास्ट टैग नियम की। अगर आप भी टोल भुगतान करते हैं तो टोल भुगतान को और डिजिटल बनाया जा रहा है। ऐसे में आपको फास्ट टैग अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग चार्जेस की। कोई भी एसएमएस, मिनी स्टेटमेंट और अन्य कोई सेवा अगर आप बैंक से लेते हैं अपने खाते पर तो इसका आप छोटा छोटा चार्ज बैंक आपसे लेगी और चार्ज आपके खाते से कटेगा। तो आपको एक न्यूनतम मिनिमम बैलेंस अपने खाते पर रखना होगा। जैसे आप अपने बैंक खाते में कोई स्टेटमेंट निकालते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, या आप अपने मोबाइल पर डे अपना हर प्रकार का मैसेज पाना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज ले सकती है, जैसे कि 25 रुपए या 15 रुपए, 1 महीना, 2 महीने का, जो भी अलग अलग अपना बैंक चार्ज लगा सकती हैं।
अब बात करते हैं हवाई यात्रा की। तो देखिए, हवाई यात्रा को लेकर भी कुछ नए नियम यहां पर आए हैं। कुछ रूटों पर किराया बढ़ सकता है, कुछ रूटों पर किराया बढ़ सकता है, कुछ पर घट सकता है। तो यात्रा करने से पहले, छुट्टियों का समय चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो हवाई यात्रा का टिकट बुक करने से पहले अच्छे से जानकारी कर लें। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में हर महीने बदलाव होता है। अगर जून में एयर टरबाइन फ्यूल महंगा हुआ तो हवाई टिकटों के दाम भी बढ़ सकते हैं। अभी दिल्ली में जेट फ्यूल की कीमत 1,04,927 रुपए प्रति किलोलीटर है। अब यहां पर अगला बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड रोकथाम की। बैंक और एनपीसीआई की तरफ से नई सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है ताकि बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन निगरानी की। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन निगरानी का मतलब जब आप ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि बड़े लेन देन आपके बैंक में। जब आप छोटे छोटे लेन देन करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बड़ा लेन देन करते हैं तो आपके बड़े लेन देन पर नजर रखी जाएगी। टैक्स नियमों का पूरी तरीके से पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर को लेकर नए नियम की। तो गैस सिलेंडर को लेकर के सरकार ने कहा है कि ई केवाईसी बहुत जरूरी है। कई उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है। ऐसे में आपको जरूरत है कि अगर आपके घर में गैस कनेक्शन है तो आपको अपना केवाईसी एजेंसी पर जाकर अपडेट जरूर करा लेना है। अब बात करते हैं कि अगला नियम यहाँ पर है डिजिटल भुगतान को लेकर के। अगर आप डिजिटल भुगतान करते हैं तो उसके लिए सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब ओटीपी और पहचान सत्यापन इसमें और मजबूत कर दिया गया है। इसी के साथ जून महीने में कई ट्रेनें भी रद्द कर दी जाएंगी। रेलवे ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य के चलते जून महीने में करीब 77 ट्रेनें रद्द होंगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत राज्यों में रूट बदल दिए गए हैं। सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो पहले आप स्टेटस जरूर चेक कर लें और जानकारी जरूर से कर लें। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी देखने को भी मिल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 1 जून को तेल कंपनियां ईंधन के दामों में फिर से बढ़ोतरी करने वाली हैं। ऐसे में परिवहन और घरेलू खर्च दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो 1 जून से और कीमत बढ़ेगी पेट्रोल और डीजल की। ये कुछ बड़े नए नियम जो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अपडेट किए गए, बनाए गए हैं और आम जनता के लिए इसको लेकर जरूरी सलाह ये है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट रखें, सही रखें। यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करते समय सही नाम को जरूर जांचें, क्योंकि अब सही नाम पर ही आपको पेमेंट करनी है। राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं है कंप्लीट कराएं और बैंक के चार्ज और एटीएम के चार्ज और बैंक खातों को लेकर जो भी नए अपडेट है उनकी जानकारी जरूर से बनाएं। गैस सिलेंडर को लेकर जो अपडेट आया है वो जरूर से आप लोग समझ ले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नए नियम थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने और बताने का प्रयास करा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक और हाइप जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसे ही सरकारी अपडेट, सरकारी योजनाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हम आते रहते हैं नई से नई वीडियो लेकर। तो आप सभी के पास हमारी वीडियो पहले से पहले पहुंच पाएगी। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।